एक, हमारी वर्तमान अवस्था। कौन सुखी नहीं होना चाहता? सुख की आशा एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा है जो मानव जीवन को संचालित करती है। फिर भी कितने लोग यह कह सकते हैं कि वे वास्तव में सुखी हैं? क्या यह सच नहीं कि आम तौर पर लोग अपना अधिकांश जीवन सुख की खोज में ही गुजार देते हैं? वे चाहते हैं कि यह सुख स्थायी हो, सदा बना रहे। वे सुख को कई तरह से खोजते हैं, रिश्ते नातों में, काम धंधों में, धन कमाने में, भोग विलास में, किताबें पढ़ने में, सिनेमा देखने में, नशीले पदार्थों के सेवन में, बाहर होटलों में खाने में, खरीदारी करने में, सत्ता, लोकप्रियता और यश पाने में। दरअसल इन सब का संबंध संसार के बाहरी पदार्थों से है। इसका आशय ये है कि हम ये सोचते हैं कि सुख सांसारिक पदार्थों से ही मिलता है। कभी कभी कुछ समय के लिए इंसान को ऐसा लगता है कि उसने वह पा लिया है जिसकी उसे तलाश थी, किंतु दूसरे ही क्षण यह एहसास ही नहीं रहता कि उसने कुछ पाया भी है। समस्या तो यह है कि यदि सांसारिक चीज़ों से थोड़ी बहुत संतुष्टि मिल भी जाती है तो वह ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। देर सबेर किसी और चीज की जरूरत महसूस होने लगती है और फिर से सुख का कोई नया साधन खोजना पड़ता है। जो मिला है उससे तो मन ऊब जाता है और इंसान एक बार फिर एक कमी सी, एक निराशा सी महसूस करने लगता है। कुछ नया पाने के लिए एक बार फिर वह बाहर संसार में भागदौड़ करता है। अगर एक नई गाड़ी खरीदकर हम खुश होते हैं तो साल भर में ही वह खुशी फीकी पड़ जाती है और गाड़ी एक पुराना मॉडल बनकर रह जाती है जो अब मन को इतना नहीं भाती। यही हाल रिश्ते नातों, व्यापार व्यवसाय, मनोरंजन आदि का है और हर उस वस्तु का जो पैसे से खरीदी जा सकती है या जीवन को रोमांचित करती है। अब मन में यह सवाल उठ सकता है, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई सुख भी है जो स्थायी हो, अनंत हो? मन जवाब देता है, हाँ, ऐसा सुख संभव है। बस अगर हालात बदल जाएं तो, मुझे वह पदोन्नति मिल जाए तो, अगर मेरा भार 10 किलो घट जाए तो, मुझे सही साथी मिल जाए तो। मगर दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं और इस तरह एक बार फिर हम असंतुष्टि के घेरे में आ जाते हैं। इसलिए हमारा अगला प्रश्न यह होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुख की तलाश गलत जगह कर रहे हैं? इसका उत्तर पाने के लिए पहले हमें एक अन्य प्रश्न का उत्तर देना होगा। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? यदि हम एक शेर को पकड़कर सर्कस के पिंजरे में बंद कर दें तो क्या हम उस जानवर की वास्तविक शक्ति का अनुमान लगा पाएंगे? यदि हम ताजे पानी की मछली को समुद्र में डाल दें तो क्या वह जिंदा रह पाएगी? शेर कैद में तड़पेगा और मछली तो मर ही जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हर जीव की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। इंसान होने के नाते हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? क्या हम अपनी प्रकृति से परिचित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने में ही भूल कर रहे हैं और शायद इसीलिए हम स्थायी सुख पाने में असमर्थ हैं? यदि हम इतना समझ लें कि हम कौन हैं और हमारी वास्तविकता क्या है तो हम जान जाएंगे कि हमें संतुष्टि कहाँ से मिलेगी। आध्यात्मिकता के प्रति सांसारिक दृष्टिकोण। मनुष्य शरीर भौतिक तत्वों से बना है, इसलिए इसका एक शारीरिक दायरा है। लेकिन इसके अलावा मनुष्य के भौतिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पहलू भी हैं। अपनी वास्तविकता की पहचान करने तथा अपनी पूर्ण क्षमता का अनुभव करने के लिए इन चारों पहलुओं को विकसित करने की आवश्यकता है। इन चार पहलुओं की तुलना कार के 4 टायरों से की जा सकती है। यदि एक टायर पंचर हो जाए, गाड़ी ठीक तरह से नहीं चल सकती। अधिकतर लोग अपना बहुत सा समय और शक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्तियों के विकास में लगा देते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि एक पहलू का विकास करते हुए हम दूसरे पहलुओं की ओर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं
जिन्हें अपनी महान आध्यात्मिक क्षमता का आभास होता है। वास्तव में बहुत से लोगों को तो यह अनुमान ही नहीं होता कि उनमें आध्यात्मिक क्षमता भी निहित है, जिसके कारण उनके जीवन में संतुलन नहीं आ पाता, ठीक उस कार की तरह जिसका एक टायर पंचर हो। एक सार्थक और सुखद जीवन व्यतीत करने का राज इसी आध्यात्मिक पहलू को विकसित करने में है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें अपनी प्रवृत्तियों और अपनी रूढ़िवादी सोच की लीक से हटकर एक नया मोड़ लेना होगा रूहानियत की ओर। यह नया मोड़ हमें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देगा, एक रूहानी नजरिया। इसका प्रभाव हमारे दुनियावी आचार व्यवहार पर पड़ेगा। यह रूहानी नजरिया हमारे जीवन व्यतीत करने के ढंग में और हमारी मान्यताओं तथा प्राथमिकताओं की परिभाषा बदलने में मदद करेगा। ऐसा करने पर हमारे सामने अपने अस्तित्व की एक सही तस्वीर उभरेगी। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम अपनी प्रकृति और महान क्षमता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यह सूझ हमें वह कुंजी देगी जो हमारे लिए संतुलित और संपूर्ण जीवन के द्वार खोलेगी, और हम चिरस्थायी आनंद के भागी बनेंगे। जिंदा रहने के लिए जैसे मछली को ताजे पानी की और शेर को जंगली वातावरण की जरूरत होती है, वैसे ही मनुष्य को अपनी कुशलता और पूर्ण क्षमता विकसित करने के लिए आध्यात्मिक पोषण और आध्यात्मिक जीवन की जरूरत है। रूहानियत को फिर से अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाना ही सुखी जीवन की कुंजी है। सुखी, निश्चिंत और तृप्त जीवन का रहस्य आध्यात्मिक उन्नति को प्राथमिकता देने में ही है। सांसारिक पदार्थों की कामना। अपनी आध्यात्मिक आवश्यकता को समझने में हमारे सामने सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हम दुनिया और इसके पदार्थों में बहुत ज्यादा लिप्त हैं। हमारी दिनचर्या में आध्यात्मिक चिंतन मनन करने के लिए समय ही नहीं है। सागर में फेंके गए कॉर्क की तरह हमारा मन इंद्रियों की प्रभावों की एक के बाद एक उठने वाली लहर पर लहराता रहता है। बंदर की तरह यह कभी शांत नहीं बैठता। मन सांसारिक वस्तुओं का अनुभव करने में पूरी तरह से मग्न है। इसके रोम रोम में इंद्रियों के रस लबालब भरे हुए हैं। हर वक्त मन पर दुनिया की लालसाओं, सपनों और संभावनाओं की बमबारी होती रहती है। केवल अपने दायरे तक ही सीमित रहने वाला हमारा अहम भाव मन में निरंतर उथल पुथल मचाए रखता है, क्योंकि मोहवश हम इन्हीं की सोच में खोए रहते हैं। हमारा परिवार, दोस्त, व्यवसाय, धन संपत्ति आदि, जरा सोचिए, इनमें से कुछ भी हमारा ना हो तो? हम यह तो जानते ही हैं कि मृत्यु के समय इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। सब जानते हैं कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु मृत्यु के बाद न तो किसी के साथ गई है और न ही कभी जा सकती है। आखिरकार हमें यह शरीर भी यहीं छोड़ना पड़ता है। इकट्ठे किए हुए सारे खजाने यहीं छोड़ने पड़ते हैं। अपने प्रियजनों को अलविदा कहना पड़ता है, चाहे हमें अच्छा लगे या न लगे। इस स्थूल दुनिया की हर चीज को मृत्यु के समय यहीं छोड़ना पड़ता है। सैद्धांतिक रूप से हम यह सब जानते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि मृत्यु के समय हमें यह लगे कि जीवन भर हम भ्रम में ही रहे? जिसे हम सच समझते रहे वह सच की मात्र एक छाया थी। क्या यह संभव है कि हमें यह एहसास हो जाए कि जैसी जिंदगी हमने अभी गुजारी है, असल में तो जिंदगी के मायने कुछ और ही हैं। हवाई किले बनाना। शेक्सपियर ने कहा है कि यह दुनिया एक रंगमंच है। हम सब यहाँ कोई न कोई भूमिका निभाने आए हैं। पति या पत्नी की, बेटे या बेटी की, लेनदार की या देनदार की। जब हमारी भूमिका समाप्त हो जाती है, हम नाटक के पात्रों की तरह मंच से नीचे उतरकर अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं। रंगमंच की तरह यह दुनिया भी स्थायी नहीं है। अगर हम एक ऐसा श्रेष्ठ दृष्टिकोण विकसित कर लें जो जिंदगी का सही और वास्तविक चित्रण हमारे सामने लाए और सांसारिक वस्तुओं का उचित मूल्यांकन करने में हमें सक्षम बनाए, तो यह दृष्टिकोण हमें जीवन में आने वाले तूफानों से जूझने और उभरने की शक्ति देगा। यह दृष्टिकोण हमें दुनिया की दलदल में धंसे बिना इसमें रहना सिखाएगा।
किश्ती पानी पर तैरती है, लेकिन पानी उसमें भरना नहीं चाहिए। यदि किश्ती में पानी भरता है तो किश्ती पानी में जरूर डूबेगी। कितनी हैरानी की बात है कि हम पूरा जीवन उन चीजों को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं जो कभी हमारी हो ही नहीं सकती। क्या हमने कभी इस सच्चाई पर गौर किया है? माया के छलाहों के पीछे भागते भागते हम थककर चूर हो जाते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, धन संपत्ति सभी अंत समय साथ छोड़ देते हैं, बल्कि कई बार तो मौत से पहले ही। आखिरी सांस छूटते ही ये नाते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। फिर भी हम जीवन भर इन्हीं के लिए जीते हैं और इन्हीं के लिए मेहनत करते हैं। जब समय निकल जाता है तब एहसास होता है हम हवाई किले ही बनाते रह गए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खींचतान और धक्कम धक्का। बहुत से लोगों का अधिकांश जीवन संतुलन बनाए रखने के प्रयास में ही बीत जाता है, मानो वे दुनिया की भीड़ के धक्कम धक्के में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हों। जिंदगी का तकाजा है कि हम पेशेवर बाजीगर ही बन जाएं। हम अपने काम धंधों में निपुण होना चाहते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह करना चाहते हैं, प्रियजनों को प्यार देना चाहते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं और अपने लिए भी समय निकालना चाहते हैं। इस उलझी हुई जिंदगी में हम अपने घरों, गाड़ियों, शरीरों, दिलो दिमाग और अपनी आत्मा का भी ख्याल रखना चाहते हैं। हम खेलों में भाग लेना चाहते हैं, तरह तरह के शौक पूरे करना चाहते हैं और विविध रुचियों को भी विकसित करना चाहते हैं। हमें यह सब चाहिए और लगता है कि यही सब काफी नहीं। इसके अलावा हमें चाहिए और पैसा और नाम और शोहरत और धन संपत्ति वगैरह वगैरह। मुश्किल यह है कि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है। यदि होता भी तो एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है और इस तरह हमारा सीमित समय और क्षमता हमारी अनगिनत इच्छाओं की मांग कभी पूरी नहीं कर पाते। मन में उठती इन इच्छाओं और तमन्नाओं को हम जीवन के निर्धारित समय में लाख कोशिश करने पर भी कभी पूरा नहीं कर सकते। संतुलन की प्राप्ति। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए यह निश्चित करना जरूरी है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। हमें अपनी प्राथमिकताओं पर गहराई से विचार करना होगा। हम संतुलन पाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन हर सराहनीय योग्यता की तरह इसकी प्राप्ति भी अति कठिन है। संतुलन का अभिप्राय है अपनी अनेक रुचियों में से वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करना, फिर इनके आधार पर अपनी प्राथमिकताओं में फेरबदल करना। ऐसा करने के लिए हमें उन धंधों और मोह के बंधनों को जिन्हें हम महत्व देते हैं दरकिनार करना होगा और इसके लिए हमें अपने आप से कुछ कठिन प्रश्न पूछने होंगे। ये प्रश्न जरूरी इसलिए हैं क्योंकि इनका संबंध आत्मज्ञान से है और आत्मज्ञान के लिए जीवन में संतुलन होना आवश्यक है। अपने आप को पहचाने बिना हम जीवन पथ पर ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते। आज के समाज की ऐसी मान्यता है कि एक संतुलित जीवन का अर्थ है हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, एक घर है, एक दो मोटर कारें हैं, अच्छी नौकरी है, कुछ रुचिकर शौक हैं, हम किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा हैं, स्वस्थ हैं इत्यादि। इस सूची का तो कोई अंत ही नहीं है। वास्तविक संतुलन का इन सब से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सब दुनियावी हैं, बाहरी हैं, जबकि असली संतुलन तो एक आंतरिक अवस्था है। उन लोगों के लिए जीवन में इन बाहरी पहलुओं को संतुलित करना शायद काफी होगा जो एक आम जिंदगी जीने में संतुष्ट हैं। परंतु जो जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचते हैं उनके लिए यह काफी नहीं है। वे तो इन प्रतिबंधों से मुक्त होना चाहते हैं, दुनिया के साजो सामान की जकड़ से छुटकारा चाहते हैं। जिंदगी की भागदौड़ के पागलपन, इसकी निराशाओं और इसकी विफलताओं से ऊपर उठना चाहते हैं। वे और अधिक भ्रम में न पड़ते हुए
जागरूक होकर जिंदगी की असलियत को जानना चाहते हैं। यदि हम सजग हो जाएं, तभी हम जीवन का सही अर्थ समझ पाएंगे। वास्तव में हम जी नहीं रहे, बस जिंदा हैं। विचार करें, किस छोटे से निर्धारित जीवन काल में 6 मास हम ट्रैफिक सिग्नल के बदलने के इंतजार में, 1 साल अपनी मेज पर पड़ी अस्त व्यस्त चीजों में से खोई हुई चीजों को ढूंढने में, 2 साल ऐसे लोगों को टेलीफोन करने में गुजार देते हैं जो या तो घर पर नहीं होते या फिर जिनकी टेलीफोन की लाइनें व्यस्त होती हैं, 5 साल लाइनों में इंतजार करते हुए और 3 साल मीटिंगों में बैठकर बिता देते हैं। इस प्रकार हमारा बहुत सा समय बेकार चला जाता है। हमारे हाथों से केवल समय ही व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि हम जीवन को सफल बनाने का वह सर्वोत्तम अवसर भी खो रहे हैं, जिसमें हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और यह भी जान सकते हैं कि हम चाहते क्या हैं। हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं और इसे कैसे बिताते हैं, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस गलतफहमी का शिकार होकर कि सुखी और संतुलित जीवन के लिए हमें इन सब बाहरी चीजों की आवश्यकता है, हम जीवन को व्यर्थ में ही उलझा लेते हैं। सुख और संतुलन के उपायों की खोज करने के लिए बाहर के बजाय हमें अपने अंदर खोज करनी होगी। अपने अंतर में झांकने की जरूरत है। दुनियावी वस्तुओं, लोगों तथा सांसारिक कार्यों में हमारी तल्लीनता और इनको पाने की निरंतर दौड़ हमें दुख और पीड़ा के चक्रव्यूह में उलझा देती है। आध्यात्मिकता को अपने अंदर जागृत करना उस सुख और संतुलन को प्राप्त करने का प्रभावशाली साधन है, जिसे हम व्यर्थ ही बाहर खोजते रहते हैं। पर कोई ऐसा उपाय करे तो कैसे करे, यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा। इसका तर्कसंगत उत्तर यही होगा कि सबसे पहले उन लोगों की मदद ली जाए जिन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया है। हमें उनकी संगति करनी चाहिए जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक क्षमता को जागृत कर लिया है और हमें भी ऐसा करना सिखा सकते हैं। संत महात्मा। इस संसार में संत महात्मा ही हमें सिखा सकते हैं कि उस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए जिसकी हमें तलाश है, क्योंकि वे स्वयं उसे प्राप्त कर चुके होते हैं। जिस सहज अवस्था की हमें खोज है, संत उसके जीवंत उदाहरण हैं। संत शब्द की पाश्चात्य संस्कृति में अनेक गलत धारणाएं हैं। लोग समझते हैं कि संत दुनियादारी से दूर रहते हैं, अव्यवहारिक होते हैं, जिन्हें आम जीवन के बारे में बहुत सूझबूझ नहीं होती और वे पारिवारिक जीवन और सांसारिक कार्यों से उदासीन रहते हैं। लेकिन सौभाग्य से अगर हमारा मिलाप एक पूर्ण संत से हो जाए तो उनके बारे में हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि पूर्ण संत अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते, बल्कि वे जो भी करते हैं उसमें एक अनोखी कार्य कुशलता झलकती है। अपने मनोभावों पर, विचारों और कर्मों पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। उनके रोम रोम से असीम शांति और आनंद की किरणें झलकती हैं। इस पुस्तक में जगह जगह संत, महात्मा और आध्यात्मिक गुरु जैसे शब्द उनके लिए प्रयोग किए गए हैं जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव कर लिया है, इसमें समा चुके हैं और उसके हर पहलू को जान गए हैं। संत जन वे हैं जो अपने निजी अनुभव के आधार पर जीवन और मृत्यु जैसे विषयों पर चर्चा करने में समर्थ हैं। अतः वे समझा सकते हैं कि हम अपने जीवन को अधिक सार्थक कैसे बना सकते हैं। वे हमें सही और गलत राह की पहचान करने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। चूंकि संतों को निजी अनुभव के आधार पर ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान होता है, अतः वे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं। मरने के बाद हमारा क्या होता है, हम कहाँ से आए हैं, हम अपनी सीमाओं से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या परमात्मा का अस्तित्व है, क्या आत्मा है, हम वह आंतरिक सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे दुख और पीड़ा को, ऊब और बेचैनी को, अकेलेपन को तथा अन्य नकारात्मक भावनाओं को
हमेशा के लिए दूर करे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर संतों की अनंत काल से चली आ रही शिक्षा में समाहित हैं और यही इस पुस्तक का मुख्य विषय भी है। संतों का उपदेश उनके निजी आंतरिक अनुभवों पर आधारित होता है, ना कि पढ़ी सुनी बातों पर। रूहानियत संतों के जीवन का आधार होती है, इसलिए वे श्रेष्ठ मानवीय गुणों का भंडार होते हैं तथा सामान्य मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। एक विशेष युक्ति द्वारा वे अपनी चेतना को इच्छा अनुसार शरीर से अलग कर सकते हैं और पुनः उसमें लौट सकते हैं। वे मौत को जीत चुके होते हैं और ब्रह्मांड के सभी रहस्यों के ज्ञाता हैं। ऐसे पूर्ण संत हमारे बीच इस धरती पर सदैव विद्यमान होते हैं। संत जन इस संसार में गुरु के रूप में आते हैं, हमें यह याद दिलाने के लिए कि हम वास्तव में कौन हैं, हमें अपने संकुचित दायरों से बाहर निकालने और जीवन की सकारात्मक संपूर्णता दिखाने के लिए आते हैं। वे हिदायत करते हैं कि हम केवल उनकी कही बातों पर यूं ही विश्वास ना करें, बल्कि खुद परख करें, अमल करके इस शिक्षा की सत्यता की पहचान स्वयं करें। संत समझाते हैं कि बेशक हम इस शरीर में हैं, लेकिन हम मात्र शरीर नहीं हैं। हमारा अस्तित्व शरीर, मन और आत्मा का अत्यंत सूक्ष्म और अद्भुत सम्मिश्रण है, जिसमें मूल शक्ति हमारी आत्मा है। मन इसका खोल है और शरीर एक अस्थायी डेरा। जब शरीर मृत हो जाता है, आत्मा का अस्तित्व तब भी बना रहता है। दूसरे शब्दों में, मृत्यु हमारा अंत नहीं है, हमारा जीवन मृत्यु के बाद भी गतिशील रहता है। वे हमें बताते हैं कि वास्तव में ऐसे अनेक मंडल हैं जिनसे आत्मा गुजर सकती है और यह पूरा ब्रह्मांड, इसके सारे ग्रह, सितारे, आकाशगंगाएं रचना के विशाल समुद्र का एक कण है। वे हमें समझाते हैं कि जहां रचना है वहां रचयिता भी है। ब्रह्मांड की रचना से संबंधित चर्चा में वैज्ञानिकों ने अधिकतर बिग बैंग के सिद्धांत का समर्थन किया है। बिग बैंग यानी सृष्टि की रचना से संबंधित इस सिद्धांत के अनुसार घनीभूत जड़ पदार्थ का विस्फोट होने पर यह सृष्टि अस्तित्व में आई है। आम धारणा है कि वैज्ञानिक ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, लेकिन कई लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि भौतिक शास्त्र के विशेषज्ञ, महान प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ईश्वर का अस्तित्व अवश्य है। उनका कहना था, मेरे लिए यही काफी है कि मैं समय के दायरे के भीतर और बाहर सक्रिय जीवन की इस अनादि चेतनता के रहस्य पर मनन करूं, ब्रह्मांड की अद्भुत रचना पर चिंतन करूं जिसका हमें धुंधला सा बोध है, और विनम्रता से प्रकृति में प्रकट ज्ञान के एक छोटे से कण को समझने का प्रयास करूं। इसकी प्रतिक्रिया में अमेरिकी वैज्ञानिकों के डीन रॉबर्ट मिलिकन ने अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी में घोषणा की, मेरे लिए तो यही परमात्मा की एक पर्याप्त और संतोषप्रद परिभाषा है। 20वीं सदी के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस अति प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कथन की गहराई पर यदि हम विचार करें तो हम में से अधिकतर लोग परमात्मा की सर्वव्यापकता को मान लेंगे। मेरे लिए यही काफी है कि मैं समय के दायरे के भीतर और बाहर सक्रिय जीवन की अनादि चेतनता के रहस्य पर मनन करूं, ब्रह्मांड की अद्भुत रचना पर चिंतन करूं जिसका हमें धुंधला सा बोध है, और विनम्रता से प्रकृति में प्रकट ज्ञान को समझने का प्रयास करूं। ऐतिहासिक आधार पर प्राय इस बात पर बल दिया गया है कि विज्ञान और अध्यात्म स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों के लेख यह दर्शाते हैं, उन्हें ज्ञान था कि समय और स्थान की सीमाओं के परे भी कुछ है, लेकिन वे और अधिक स्पष्टीकरण करने में असमर्थ रहे। दूसरी ओर संत आत्मा के वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने अपनी पूर्ण क्षमता को विकसित कर लिया होता है। वे आत्मविज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं और मन माया से परे के मंडलों का अनुभव कर चुके होते हैं। इसीलिए सर्वाधिक रूप से योग्य होने के कारण
संत अन्य लोगों को भी अपनी पूर्ण क्षमता विकसित करने के लिए निर्देश दे सकते हैं।